अब चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। इतना हम डेमो आपको कर दिए हैं और डेमो से आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। अब चलिए, इसलिए डेमो हम करवाए थे, क्वेश्चन बनाने में आपको परेशानियां नहीं होंगी। अब क्वेश्चन धराधर बनेगा, ठीक है। यानी चलिए अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन क्या कर रहा है तो आप लोग भी निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 8.1 मैथ का, ठीक ना, क्लास 10th का है। एक्सरसाइज 1.8.1 निकालिए, ठीक ना। और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, क्या त्रिभुज एबीसी में, तो चलिए हम आपको बता दिए हैं कि इसमें क्या होता है। त्रिभुज तो कहता है लेकिन समकोण त्रिभुज इसमें बनाया जाता है। क्या इसमें समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। सॉरी, ये समकोण त्रिभुज, इसका नामकरण कौन था कि त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज एबीसी यानी कि ए बी और ए सी, तो त्रिभुज एबीसी में कह चल दिए, जिसका कोण बी समकोण है। जिसका कोण बी जो है ना, ये क्या है, एक समकोण है। क्या है, एक समकोण, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक ना। समकोण करने का मतलब, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिया। तो ए और बी, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए आगे, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और बी और सी बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया। अब देखिए, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। यानी निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए क्या, पहला में क्या दे दिया ज्ञात करने के लिए, साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। अब बराबर हम वाट लिख देंगे, नहीं पता है। इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। और दूसरा में क्या कह रहा है निकालने के लिए, दूसरा में साइन सी, क्या साइन सी इंटू कोस सी, अब बराबर क्या दे देंगे, वाट। यानी कि हमको मान निकालना है। तो यहाँ देखिए, इसमें कुछ हम पहले बता देंगे आप लोग को, आपको बुक नहीं काम है। यानी देखिए, अब ये क्या होता है, ये लंब होता है, ठीक है। और ये होता है आधार, ठीक है। और ये होता है कर्ण, क्या, ये कर्ण 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। तो ठीक है, कर्ण, इसको हम P से सूचित करते हैं, इसको हम लोग B से, और इसको हम H से। ये तो सब पता है आपको, डेमो करवा दिए हैं। अब देखिए, यानी कि यह में देखिए, इसमें एक बात देखिए, इसमें लंब के मान तो दिया हुआ है, आधार का मान भी दिया हुआ है, तो लंब का मान, कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है। तो कर्ण का मान नहीं दिया, तो पहले हम कर्ण पहले निकालेंगे और फिर ये दोनों का मान हम लोग निकालेंगे। पहले इसमें तीनों हमको भुजा का मान पता रहना चाहिए, तब आगे निकलता है, ठीक ना। तो वही पता करने के लिए हम लोग पहले कर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करने जा रहे हैं। इसको में देखिए, बी क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे। हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, यानी कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से ही एक कोण का मान निकलता है, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चल रहे हैं। तो क्या हमको निकालना है, कर्ण। क्या निकालना है, कर्ण। तो हम कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, लिखेंगे कर्ण, कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पाइथागोरस वाला, रूट अंडर क्या होता है, कर्ण निकालना है तो ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना कर्ण निकलेगा। चलिए, तो क्या लंब प्लस आधार करिए, चाहे आधार प्लस लंब करिए। चलिए, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है दिक्कत। अब देखिए, तो यहाँ निकालिए मान, तो रूट अंडर चढ़ाइए। अब बताइए लंब का कितना मान दिया हुआ है, यानी कि लंब देखिए। चलिए, तो हम आपको ही जैसा कर देते हैं, यहाँ हम लंब प्लस में आधार कर दिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ए बी आप प्लस में बी सी, यानी ए बी आप प्लस में बी सी भी आप लिख सकते हैं। यानी लंब की जगह आप ए बी प्लस में बी सी भी लिख सकते हैं। यानी कि देखिए, हम ऐसे लिख सकते हैं, लंब कितना है, लंब है ए बी, लंब को चाहिए ए बी, तो हम ए बी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस आधार यानी कि बी और सी, तो बी सी का स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर है। अब देखिए, ये यहाँ पर पुट कर देंगे मान। अब देखिए, तो ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर के कौची स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आधार कितना है, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, रूट अंडर चढ़ाइए, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 4 चौको 16, 4 चौको 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 दूनी 16,
और 16 एक 17, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 और 4 एक 5, यानी कि 24 का स्क्वायर 576 होता है। प्लस है तो प्लस, और 7 का स्क्वायर तो सब जानता है बच्चा कि 49 होता है, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़िए, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो आप लोग का कितना होगा 625। जोड़ के देख लीजिए, देखिए 9 6 15, 15 के 5 हाथ में 1 और 7 4 11, 11 एक 12 और 5 आई में कुछ नहीं तो 5 और 1 6, 625 आए। अब सभी जानता है कि 625 किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 25 का, किसका स्क्वायर होता है 25 का। चलिए बाहर निकल गया 25, अगर स्क्वायर ही होता है तो वो स्क्वायर से हम बाहर निकाल दिए, ये 25 निकल गया, तो क्या निकल गया हमारा कर्ण, कर्ण निकल गया 25। तो हम कर्ण के जगह पे हम लिख सकते हैं 25, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है दिक्कत। अब देखिए अब फटाफट मान को निकालेंगे, अब मान के निकालने में अब प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए जैसे मैं पहला में क्या कर रहा था, साइन ए और कोस ए का मान निकालने के लिए, यहाँ लिखेंगे रोमन नंबर वाला पहला और लिखेंगे साइन ए का पहले मान निकालते हैं, साइन ए का, साइन ए का, तो साइन का मान क्या होता है, चलिए साइन ए का मान क्या होता है पहले बताएंगे फॉर्मूला। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा के फॉर्मूला, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लिखवाए थे, चलिए फिर लिख देते हैं। यहाँ देखिए, यानी कि इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यहाँ से सोना चांदी तौल, ठीक है। यानी एस से याद रखिए साइन, एस से याद रखिए साइन, और सी से याद रखिए कोस, और टी से याद रखिए टेन, ठीक है। इसको घेरा लगा दीजिए, ठीक है। अब बोलिए, तो एस से होता है साइन, एस से क्या होता है साइन, तो बोलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला पी बटे एच, यानी इसको भी हटा दीजिए। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लिख देंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ देखिए, तो लंब और कर्ण कौन है, तो यहाँ देखिए ऐसे नहीं बताएंगे कि लंब ये है और कर्ण ये है, ठीक है ना। अब जो कहेगा ना, यहाँ देखिएगा थीटा के हिसाब से लंब और कर्ण पता करेंगे, ठीक ना। देखिए कैसे, तो बोलिए, तो ए के सापेक्ष देखने के लिए कह रहा है कि लंब और कर्ण कौन है, तो ए के सापेक्ष देखना है। तो हम कहे थे आपके बताए थे आप लोग को कि जिसके सापेक्ष कहेगा उसके दम सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। यानी लंब हो गया 7, लंब के जगह पे 7 लिख दीजिए, और कर्ण तो है 25, तो 10 का 10 रहेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा में निकालते हैं, क्या निकालना है दूसरा में, क्या निकालना है दूसरा में, कोस ए, क्या कोस ए बराबर, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ सी, यानी कि कोस का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा में एच, यानी आधार बटे में कर्ण। चलिए लिख दीजिए आधार, शॉर्ट में लिख रहे हैं आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। अब देखिए आधार बटे कर्ण, अब ए के सापेक्ष फिर देखेंगे, तो बोलिए ए के सापेक्ष देखेंगे, तो बोलिए आधार कौन हो जाएगा, तो ए के सापेक्ष देखेंगे तो ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन, लंब है तो आधार कौन, ये 24 ना, तो यहाँ 24 लिख देंगे आधार। और कर्ण कितना 25 है, 10 का 10। चलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब चलिए, ये तो पहला में के था तो नहीं लिखेंगे, पहला में के साइन या कोस ए का मान निकालना था, अब दूसरा में निकालेंगे। अब साइन सी का मान निकालना है, साइन सी बराबर क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। चलिए तो लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो बोलिए अब सी के सापेक्ष देखना, क्या सी के सापेक्ष, तो सी के सापेक्ष देखना है, सी के सापेक्ष, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब ई तो आधार ई हो गया, यानी लंब हो गया 24, आधार हो गया 7, तो लंब हो गया 24। हमको कर्ण करा, आधार नहीं करा है, आधार को नहीं लिखेंगे, कर्ण, तो कर्ण तो 25 है, तो 10 का 10, 24 बटा 25। अब देखिए दूसरा में क्या कह रहा है कि कोस सी, तो चलिए कोस सी का मान निकालते हैं, कोस सी बराबर क्या होता है, ठीक ना। अब देखिए तो फिर देखना हमको सी के सापेक्ष, पहले कोस का हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कोस का फॉर्मूला बी बटा एच, यानी आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, तो आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। अब यहाँ देखिए तो आधार कर्ण हम सी के सापेक्ष देखेंगे, तो सी के सापेक्ष कौची हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब, तो लंब तो हो गया कितना 24, लेकिन हमको लंब नहीं दिखना, आधार देखना है, तो आधार हो जाएगा 7, और कर्ण तो 25 है, तो 10 का 10। चलिए इसी प्रकार ये क्वेश्चन तो बन गया, आपको परेशानियां नहीं हुई होगी बनाने में, और आप लोग समझ गए बहुत बारीकी से।